Good morning, girls. Today we will start our lesson number 31 लीडरशिप. गर्ल्स, आज हम अपना लेसन नंबर 31 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीडरशिप. लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल. जो लीडरशिप है वो एक ऐसा गोल है, एक ऐसा उद्देश्य है जिसमें एक व्यक्ति जो होता है वो पूरे ग्रुप में अपनी एक्शन से, अपने नेतृत्व से पूरा जो ग्रुप है वो पूरा ग्रुप मिल करके किसी एक गोल को, एक उद्देश्य को पूरा करते हैं. तो लीडरशिप जो है, बहुत सारे लोग होते हैं एक ग्रुप के अंदर, लेकिन उसका जो लीडर होता है वो कोई एक ही व्यक्ति होता है. जैसे कि क्लास में मॉनिटर एक ही होता है और वो पूरी क्लास को कंट्रोल करने का काम करता है. उसी प्रकार से जो लीडर होता है वो भी अपने पूरे ग्रुप को मॉनिटर करता है, उसके ऊपर अपनी सारी जो बातें होती है वो उनको समझाता है और पूरे ग्रुप का एकमात्र मोटो होता है कि हमको किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करना है. लेट अस लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ अ लीडर शुड पॉसेस. अब एक जो हमारा लीडर होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हम इसमें अब पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है ऑनेस्टी. ऑनेस्टी इट मीन्स ईमानदारी. ऑनेस्टी इज व्हेन यू स्पीक द ट्रूथ एंड एक्ट ट्रूथफुली. ईमानदारी कब हो? जबकि आप सच बोलें, और वो सिर्फ सच बोलने में नहीं हो बल्कि आपके काम में भी सच हो. आप जो काम करें वो भी पूरी सच्चाई के साथ में करें. सेकंड है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग्स इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू. आप हमेशा जो काम करें वो इस तरीके का हो कि भले ही आपको कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, लेकिन आप काम कैसा करें? हमेशा सही काम करें, गलत काम नहीं करें कि क्या है, मुझे कौन देख रहा है, मैं कोई सा काम कैसे भी कर सकता हूँ. थर्ड है गुड कम्युनिकेशन स्किल. आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, एक दूसरे से बात करने की क्षमता हो, वो बहुत अच्छी हो. स्पीकिंग इन पब्लिक टू ग्रुप्स आर वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विद गुड प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस, एम्पैथी एंड केयरिंग. आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा हो कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में जब बोल रहे हैं तब भी आप घबराएं नहीं. चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात कर रहे हो या एक बहुत बड़े ग्रुप में खड़े होकर बात कर रहे हो, आप अपनी बात को फुली कॉन्फिडेंस मतलब पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें और आपका जो प्रेजेंटेशन हो, बात करने का तरीका हो, वो बहुत अच्छा हो. आप सबको ध्यान में रख कर के बात करने वाले हो, सबका ध्यान रखते हो. इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू करना है. नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्किल. अब जब आप लीडर हो तो आपको डिसीजन भी लेना होंगे. तो डिसीजन हम कब ले पाएंगे? जब हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग की या निर्णय लेने की अच्छी स्किल, अच्छी क्षमता होगी. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चॉइसेस. ये कैसी प्रोसेस है? जिसमें हमको जो चॉइस है उसको बनाना पड़ता है कि हमको कौन सी चॉइस यहाँ पे लेना पड़ेगी. फॉर ए लीडर द राइट डिसीजन मेकिंग स्किल इज़ वेरी इसेंशियल. जो एक लीडर होता है उसके लिए हमेशा ही सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है उसके लिए. इंस्पिरेशन इट इज़ अ फीलिंग और एंथुसिज्म यू गेट फ्रॉम समवन और समथिंग विच गिव्स यू न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज़. एज अ लीडर यू शुड इंस्पायर अदर्स. जब आप एक नेता हैं या लीडर हैं तो आपको दूसरे लोगों को इंस्पायर करना है. तो आपकी जो फीलिंग होनी चाहिए, आपकी जो इंस्पिरेशन स्किल है वो भी अच्छी होना चाहिए ताकि आप दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सके, प्रोत्साहित कर सके. तो गर्ल्स, ये वाला हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है. अब हमारा लेसन नंबर 32 जो है वो है वर्ड पावर है. इसके अंदर सिर्फ वर्ड से ही दे रखें. इस लेसन को हमने क्रॉस किया है. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन नंबर 33. हमारा लेसन नंबर 33 है इपिक्स ऑफ ऑल टाइम्स. इपिक्स, हम इंडियंस हैं तो हमारे इंडिया में हम दो तरीके के जो इपिक्स हैं या महाकाव्य हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. An epic is a long poem that narrates the story of legendary heroes or the past history of a nation. जो इपिक होता है वो क्या है? इपिक मतलब जो महाकाव्य होता है वो बहुत ही लंबी पोएम होता है जिसके अंदर क्या नरेट किया जाता है, क्या बताया जाता है? कोई स्टोरी होती है, कोई कहानी होती है
जिसमें या तो हमारे देश की कोई पास्ट हिस्ट्री, पुराने इतिहास को बताया जाता है या किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत की जाती है। महाभारत एंड रामायण आर टू ग्रेट इंडियन एपिक्स। जो भारत है, भारत में दो हमारे यहाँ के बड़े एपिक्स हैं जो कि महाभारत है और रामायण। रामायण और महाभारत ये दो एपिक्स हैं हमारे यहाँ के, दो महाकाव्य हैं। इलियाद एंड ओडिसी आर द वेस्टर्न एपिक्स। जो वेस्टर्न एपिक्स है वो भी दो है, इलियाड और ओडिसी। महाभारत इज द स्टोरी ऑफ वार फॉट बिटवीन द 5 पांडव्स एंड देयर कजिन्स। जो महाभारत है वो एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी कहानी है जिसमें 5 पांडवों का उनके जो कजिन होते हैं उनके साथ में युद्ध होता है। और जो उनके कजिन्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? कौरव के नाम से। द पांडव्स विन द वॉर विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और इस वार में, इस युद्ध में कौन जीतता है? इसके अंदर जीतते हैं पांडव्स। और उनका साथ किसने दिया था? भगवान कृष्ण ने। रामायण इज द स्टोरी ऑफ द बैटल बिटवीन लॉर्ड रामा एंड द किंग कॉल्ड रावण। जो रामायण है वो एक ऐसा एपिक है जिसके अंदर भगवान राम और रावण की कहानी है। लॉर्ड रामा विंस द वॉर एंड रावण इज किल्ड। जब ये युद्ध हुआ था भगवान राम और रावण के बीच में, तो उसके अंदर जो रावण था वो मारा गया था और भगवान राम की जीत हुई थी। गिवन बिलो आर सम सीन फ्रॉम द 2 एपिक्स, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। यहाँ आपको रामायण और महाभारत से रिलेटेड कुछ करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं जिनके आंसर आपको ढूंढना है। फर्स्ट जो है, इसका पहले तो आप पिक्चर देखो। हु इज इन द चैरियट ड्रिवन बाय लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण जो रथ चला रहे थे उसमें कौन बैठा था? तो उसमें कौन बैठा था? भीम, अर्जुन या फिर नकुल। तो हमारा राइट आंसर होगा अर्जुन। सेकंड है, हु इज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोज। यहाँ पे भी आप पहले पिक्चर देखिए, आपको यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो बेड ऑफ एरोज, मतलब उनका जो बेड ही बन गया था पूरा एरो से बना हुआ था, तीरों से बना हुआ था। तो इस तरीके से कौन लेटे हुए हैं? भीष्म, भीम या फिर कर्ण। तो इसमें आंसर रहेगा बी, भीष्म। थर्ड है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेबी बोर्न विथ कवच एंड कुंडल इन द बास्केट। उस बच्चे का क्या नाम था जो कि कवच और कुंडल के साथ जिस बच्चे का जन्म हुआ था? अर्जुन, कृष्ण या कर्ण। तो हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा सी, कर्ण। अब जो हमारा ये फोर्थ वाला है करेक्ट ऑप्शन, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इस पिक्चर को आप सभी पहचानते हैं। ये किसका पिक्चर है? ये है रावण का। इसका मतलब अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम रामायण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस किंग। इस राजा का क्या नाम है? राम, लक्ष्मण या रावण। तो हमारा आंसर रहेगा सी, रावण। नेक्स्ट है, हु फाइंड सीता इन द अशोक वन। अशोक वन में माता सीता को किसने खोजा था? हमारे ऑप्शन है राम, हनुमान या लक्ष्मण। तो हमारा आंसर रहेगा बी, हनुमान। फिर नेक्स्ट है आपका, वेयर डिड द फाइट बिटवीन राम एंड रावण टेक प्लेस। भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध किस जगह पे हुआ था? लंका में, अयोध्या में या फिर कुरुक्षेत्र में। तो इसका आंसर रहेगा ए, लंका। अब हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 34। ये लेसन है हमारा स्पेक्चुलर फोर्ट्स। इस लेसन में हम अलग अलग जो हमारे यहाँ के फोर्ट्स बने हुए हैं, किले बने हुए हैं, उनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैजेस्टिक फोर्ट्स एंड मोनूमेंट्स। जो हमारा भारत देश है वो एक ऐसा देश है जिसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के किले बने हुए हैं। इन एंशियंट टाइम फोर्ट्स वर बिल्ट बाय किंग्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर इनेमीज। जो हमारा प्राचीन भारत था उसमें जो राजा थे वो
अलग अलग तरीके के किले बनवाया करते थे। ये किले क्यों बनाते थे? जो किला होता था, फोर्ट होता था, वो उनको शत्रुओं से बचाने में उनकी मदद करता था, इसलिए वो लोग जो किला या फोर्ट बनवाया करते थे। नेम दिस फेमस फोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ द क्लूज। नीचे कुछ क्लूज दे रखे हैं जिसकी मदद से आपको पहचानना है कि ये जो फोर्ट है वो कौन सा है। तो फर्स्ट है, was built by Emperor Akbar and is close to the ताज महल। ये जो किला आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में, इसको किसने बनवाया था? अकबर ने, और ये ताजमहल के क्लोज है, मतलब ताजमहल जिसके लगभग ही ये दिखाई देता है। तो इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था, इस किले का नाम है आगरा फोर्ट। इसको किस नाम से जाना जाता है? आगरा फोर्ट, आगरा का किला। नेक्स्ट है, इज सिचुएटेड इन हैदराबाद, बिल्ट ऑन अ ग्रेनाइट हिल। ये जो किला आपको नजर आ रहा है, ये किसने, कहाँ पे बना हुआ है? हैदराबाद में। ये हैदराबाद जो सिटी है वहाँ पे है ये, और ग्रेनाइट हिल के ऊपर ये बना हुआ है। तो इस फोर्ट का नाम है हमारे गोलकोंडा फोर्ट। अब नेक्स्ट है हमारा, ये जो फोर्ट आपको नजर आ रहा है इतना बड़ा, सिचुएटेड इन मैसूर। ये कहाँ पे है? मैसूर में। टीपू सुल्तान लिव्ड इन दिस फोर्ट। इस फोर्ट में कौन रहा करता था? टीपू सुल्तान। और ये जो फोर्ट है वो किस जगह पे बना हुआ है? श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट फोर्ट जो है, इसके बारे में कहा गया है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया। ये भारत का सबसे प्राचीन किला है। इन द थार डेजर्ट इन राजस्थान। वो भी कहाँ पे बना हुआ है? जो थार डेजर्ट वाला इलाका है राजस्थान में, वहाँ पे ये बना हुआ है। तो इस फोर्ट का नाम क्या है? जैसलमेर फोर्ट। नेक्स्ट है, इन जयपुर, बिल्ट ऑफ रेड स्टोन एंड वाइट मार्बल बाय राजा मानसिंह। ये जो फोर्ट आपको नजर आ रहा है, इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था राजा मानसिंह ने। ये जयपुर में बना हुआ है, और ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो इस फोर्ट का नाम है अम्बेर फोर्ट। क्या नाम है इसका? अम्बेर फोर्ट। नेक्स्ट है, नोन एज लाल किला, बिल्ट बाय शाहजहां ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये जो लाल किला है इसको बनवाया था शाहजहां ने। ये यमुना नदी के किनारे पे बना हुआ है। गर्ल्स, जब हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हमारा नेशनल फ्लैग होइस्ट किया जाता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, वो इसी लाल किले से हमारे देश का जो झंडा है, हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको यहीं से क्या करते हैं? होइस्ट करते हैं। तो इसका नाम क्या है? रेड फोर्ट। किस नाम से इसको जाना जाता है? रेड फोर्ट। सो गर्ल्स, आवर लेसन इज completed. Bye girls.